हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी के कुछ बहुत ही ज़्यादा वीवीआई एमसीक्यू जो कि 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 एमसीक्यू आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊंगा और इस क्विज को आप लोग टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा सही आंसर्स करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नेम को शाउट आउट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्विज को खेलने के लिए आपको टेलीग्राम पे आना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद आपको लिंक के जरिए आपको टेलीग्राम पे आना है और इस क्विज को प्ले करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आया है, हमें तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। यह लाइन किसने कहा था? तो दोस्तों ये लाइन भगत सिंह ने कहा था, जो कि एक लेख और एक पत्र चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए आपको यहाँ पे भगत सिंह आंसर को टिक करना है, जो कि मेरा आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? यानी कि ये मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में ये बने थे मार्क्सवादी। तो आपको ये सेलेक्ट करना है 1924, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है वो कल्पित रूप किसका है? आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, शंकर और पार्वती। आपको आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, शंकर और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसे कहा गया है? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कहा गया है दीनू कुम्हार को। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है दीनू कुम्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था बाउल, जो कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बचपन का नाम बाउल था, नारायण मत मार देना। इनका बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं क्या है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आप भगत सिंह मत मार देना, यहाँ पे भगत सिंह भी है। इसे दिया था संपूर्ण क्रांति किस चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 2 या 3 है, जो कि लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आपको यहाँ पे भगत सिंह नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप हिंट पे क्लिक करके देख सकते हो, जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका है मालती। आपको मालती को क्लिक करना है और ये बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तुरंत ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो उन्होंने बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा, ये 3 जगह पे उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा डी, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। सिपाही की माँ के रचयिता हैं, ये जो चैप्टर है सिपाही की माँ, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके मोहन राकेश। तो आपको मोहन राकेश को टिक करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर सही है या फिर गलत। तो यहाँ पे थोड़ा सा देर लग रहा है एज अ नेटवर्क इशू। तो ये मेरा आंसर सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रंगून कहाँ है? तो रंगून स्थित है बर्मा में, और बर्मा में ही युद्ध हुआ था, जहाँ पे जो ये सैनिक है, सिपाही है, जिसका नाम मानक है, वो गया था। तो बर्मा में स्थित है रंगून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हमारा आंसर जल्दी चेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा क्वेश्चन स्लो आ रहा है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये किस चैप्टर से है? तो उसने कहा था चैप्टर से। हमारा टाइमर यहाँ पे समाप्त हो गया है, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये भी इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग यहाँ पे क्विज को रिज्यूम करते हैं। हमारा क्वेश्चन आया है, ओ सदा नीरा शीर्षक जो निबंध है उसमें वर्णित मन कैसा ताल है? जो मन है उसे कैसा ताल माना गया है? गहरा और विशाल ताल माना गया था। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है?
यानी कि जो अर्धनिश्वर चैप्टर है उस शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनिश्वर चैप्टर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, तो यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुरंत ही आएगा आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो वो मार्क्सवादी बने थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 1924 में, तो आपको 1924 सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आंसर उर्वशी को आपको सिलेक्ट करना है। फिर से नेटवर्क इश्यू आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो आंसर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो उर्वशी जो रचना है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। आपको ये आंसर को टिक करना है। यहाँ से हम लोग क्विज को रिज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए को सही मानना है, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और इसके लिए ही उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इस रचना को। तो रामधारी सिंह दिनकर को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको आंसर बी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो उन्होंने संघर्ष में जो मृत्यु होती है, संघर्षमय मृत्यु को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है। तो आंसर डी संघर्ष में मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो दही जमाने के लिए धो रही है। किसके लिए? दही जमाने के लिए, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध था, हमने पढ़ा था कि अर्धनारीश्वर चैप्टर क्या है, एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, ये लाइन तो कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने, तो ये लाइन किस पाठ का है? तो ये भी पूछा गया है, तो उसने कहा था, और ये लिखा है सूबेदार हजारा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको थोड़ा ध्यान देना है। भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में उनको फांसी हुई थी भगत सिंह को, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है कृषि के लिए पेड़ पौधों की कटाई, जिसकी वजह से मिट्टी की जो ग्रिप होती है, पकड़ होती है, वो ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे पानी आराम से चढ़ता है, उसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। सन 1917 में गांधी जी को बेलगांव से किसने बुलाया था? बेलगांव से गांधी जी को किसने बुलाया था? पंडित जी ने, किसान ने, या पुंडलिक जी ने? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुंडलिक जी, ठीक है। तो पुंडलिक जी को क्लिक करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिसन के अनुसार बातचीत होती है, तो एडिसन ने कहा था बातचीत बिल्कुल ही दो लोगों के बीच ही होती है, तीसरा लोग तो बिल्कुल ही औपचारिकताएं होते हैं तीसरे लोग, तो दो लोगों के बीच में ही असल बातचीत होती है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, आपको याद रखना होगा, मदन मोहन गुगलानी इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी कुड़माई हो गई, ये किस चैप्टर से है? तो उसने कहा था, जिसमें जो लहाना सिंह है वो बार बार पूछते हैं उस लड़की से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो ये लहाना सिंह है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट होने वाला है। 32 एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना है, तो इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लेख और एक पत्र जो पाठ है वो क्या है? तो ये एक ऐतिहासिक पत्र था, जो कि पत्र लिखा था भगत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक लेख और एक पत्र क्या है? तो एक ऐतिहासिक पत्र है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो उन्होंने नेतृत्व कब किया था इस छात्र आंदोलन का? 1974 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो ये 1915, यानी कि ऑप्शन ए आपको मारना है 1915। मैंने गलती से बी मार दिया, आपको ए मारना है 1915। मैंने आपको बताया ये 1915 की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है ओ सदा नीरा। ये चैप्टर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो सीधे सीधे पूछा गया है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो उनको दिया गया है पद्म विभूषण, भूषण नहीं पद्म विभूषण, आपको याद रखना है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी ने एक कहानी लिखा है जो कि देशभक्ति, प्रेम और आपके बलिदान को दर्शाता है ये कहानी। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। किशन सिंह आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नी का बेटा किस युद्ध में गया था, तो उसका बेटा जो है बर्मा के युद्ध में गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, बर्मा में जो युद्ध चल रहा था उसमें गया था बिश्नी का बेटा, जिसका नाम था मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आत्महत्या को कायरता किसने कहा है, आत्महत्या एक कायरता है, आत्महत्या एक कायरता है, ये भगत सिंह ने ही कहा था। लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर अजमेर में आए थे, तो राजा जयसिंह के, यानी कि यहाँ पे हिंट पे देख के क्लिक करें, खितड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर भी गए थे। मालती के पति का नाम महेश्वर है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो उन्होंने पत्र किसे लिखा था, तो सुखदेव को या राजगुरु को या बिस्मिल को, तो सुखदेव को शायद से लिखा था। हाँ, सुखदेव ही आंसर सही होगा। ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है, ये गंडक नदी के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, गंडक नदी के लिए। गंगा यमुना कोसी है स्क्रीन पे। तो आगे अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, यानी कि सर्वर स्लो की वजह से शायद क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 47 ही हम कर पाए, हालांकि 50 क्वेश्चन था। जो और 3 क्वेश्चन है मैं यहाँ पे टेलीग्राम में लिंक में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। अब आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ओपन करके जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर करना है। यदि आप सभी सही कर देते हो और सबसे ज़्यादा फास्ट करते हो तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा और सबका नाम यहाँ पे शो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम, उसके नाम को शॉर्ट आउट करने वाला हूँ। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।